संख्या बढ़ जाएगी और ये सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त करते हैं। विषाक्त मतलब विष से युक्त, यानी ऐसा खाना विषैला होता है, जहरीला होता है, हमें नहीं खाना चाहिए और उसमें दुर्गंध आने लगती है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। ये देखिए कैसे रंग बदल गया खाने का, अगर देर तक खाना रखा रहे तो। और ऐसे खाने को नहीं खाना चाहिए। अगर हम ऐसे खाने को खाते हैं तो क्या होगा, हमें बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई फल कटा हुआ रखा होता है तो धीरे धीरे वो उसका रंग बदल जाता है। ये देखिए कैसे इस सेब का रंग थोड़ी देर बाद बदल गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हवा में मौजूद जो सूक्ष्म जीव थे उन्होंने इस सेब के ऊपर वो बैठ गए और धीरे धीरे इसका रंग परिवर्तित होने लगा। और अगर बहुत दिनों तक भी कोई भोज्य पदार्थ रखा रहे तो भी उसके ऊपर सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। जैसे ये आलू देखिए, इस आलू में क्या हुआ, ये बहुत दिनों तक रखा रहा तो इसके ऊपर ये एक तरह का सूक्ष्म जीव आ चुका है, लग चुका है। तो अब क्या ये आलू खाने योग्य है? जी नहीं, अब ये आलू खाने योग्य बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से ये नींबू देखो, इसमें भी फफूंद नामक एक सूक्ष्म जीव आ चुका है और उसने नींबू को खराब करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये नींबू खाने योग्य नहीं है। और उसी प्रकार से ये हमारी ब्रेड, इसमें भी फफूंद लग गई और अब ये ब्रेड खाने योग्य बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम दूषित भोजन खाते हैं, हम जानते हुए भी कि ये भोजन पोषक तत्वों से युक्त नहीं है, हम ऐसा भोजन करते हैं तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए बाजार के कटे फल सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं उपयोग करना चाहिए। आपको फल सब्जी तभी काटनी चाहिए जब आप उसे खाने जा रहे हो। और डब्बा बंद जो वस्तुएं होती हैं वो भी एक समय बाद खराब हो जाती हैं। डब्बा बंद या पैकेट बंद, जैसे ये देखिए मेरे हाथ में एक चिप्स का पैकेट है और अगर मुझे ये अच्छा लगता तो मैंने दुकान में गई और मैंने इसको खरीद के खा लिया। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कब तक खाना चाहिए या इसके अंदर जो चिप्स है वो कब तक सुरक्षित रह सकता है? तो बच्चों, इसमें 2 तरह की तारीखें होती हैं। यहाँ देखिए, आप अगर इस चिप्स को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आपको तारीख दिखेगी। ठीक है, ये लिखा है MFD। MFD का अर्थ है मैन्युफैक्चर डेट। ठीक है, ये हर डब्बा बंद चीज के ऊपर ये डेट लिखी रहती है। अगर आपको MFD का नहीं दिख रहा है तो दूसरा शब्द लिखा होगा PKD, जैसे यहाँ पर लिखा है MFD। ठीक है, अगर MFD नहीं होगा तो PKD लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी MFG लिखा है। ठीक है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, और नहीं तो PKD लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा है। PKD का अर्थ है पैक्ड ऑन, यानी ये जो भोज्य पदार्थ है ये इस पैकेट में कौन सी तारीख को डाला गया। तो कौन सी तारीख लिखी यहाँ पे, ये देखिए 2 नवंबर 2020 लिखी है। ठीक है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट तारीख है वो है EXP। EXP का मतलब होता है एक्सपायरी डेट। अगर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होगी तो फिर लिखा होगा BB। BB का अर्थ है बेस्ट बिफोर, जैसे यहाँ पर बेस्ट बिफोर लिखा है। कितना बेस्ट बिफोर है ये? 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। डेट ऑफ पैकिंग कहाँ है? ये डेट ऑफ पैकिंग है। इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा 01/9/2021, यानी 1/9/2021 की तरह तक हम इसको इस पैकेट के अंदर की वस्तु को खा सकते हैं। तो बच्चों, जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे तो इन 2 तारीखों को जरूर ध्यान देंगे। कौन कौन सी? मैन्युफैक्चर्ड डेट और एक्सपायरी डेट। ये डेट हर खाने की चीज, चाहे आपकी छोटी सी टॉफी ही क्यों ना हो, हर खाने की चीज पे होती है। दूध, दही, कोई भी हमारा च्यवनप्राश, इस तरह का पैकेट या फिर दवाइयाँ, हर चीज में ये 2 डेट जरूर होती हैं। पहली डेट कौन सी हो गई? जिस वक्त वो भोज्य पदार्थ को उस डब्बे के अंदर डाला गया। दूसरी डेट कौन सी हो गई? जब तक उस भोज्य पदार्थ को हम खा सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चर डेट या पैक डेट, और दूसरी एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर डेट। तो अब से इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। हमारा भोजन किन कारणों से खराब होता है? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है? हमारा भोजन मुख्यतः 3 कारणों से खराब होता है।
पहला सूक्ष्मजीवी। सूक्ष्मजीवी क्या होते हैं? हमने ऐड देखा है ना कि हाथ धोने चाहिए कीटाणु, तो ये जो कीटाणु हैं इन्हीं को हम सूक्ष्मजीव या रोगाणु कहते हैं। ऐसे छोटे जीव जिनकी वजह से हमें रोग हो जाता है। दूसरा कारण है कीट। जैसे कि टिड्डियों का झुंड होता है ना, वो क्या करता है, पूरी पूरी फसल बर्बाद कर देता है। तो ऐसे कीट पतंगे जिनकी वजह से हमारा भोजन बर्बाद होता है। और तीसरा कारण है रोडेंट। रोडेंट एक प्रजाति होती है जानवरों की, जैसे कि चूहे, छछूंदर। इन प्रजातियों के जानवर को हम रोडेंट कहते हैं। जैसे चूहा गेहूं के खेत, अनाज खा जाता है ना। तो सबसे पहले हम सूक्ष्मजीवियों के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे आसपास की जो हवा है ना, ये हवा जिसमें मैं सांस ले रही हूँ, इस हवा में भी और जो पानी हम पीते हैं उस पानी में भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखते। ये हमारी हाथों में, यहाँ कोरों पे जो हमें दिख नहीं रहे, पर इनमें होते हैं। और ये हम जब खाना खाते हैं तो ये सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर भी जाते हैं। तो इन सूक्ष्मजीवों को हम कैसे देखते हैं? इन सूक्ष्मजीवों को हम एक खास तरह के यंत्र को से देखते हैं जिसको हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म जीव दो शब्दों से बना है, सूक्ष्म और जीव। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा और जीव का मतलब वह चीज जिसमें जीवन हो, यानी वो बढ़ रही है, खाना खा रही है और अपनी जनसंख्या बढ़ा रही है। तो ऐसे जिस चीज में भी गुण होते हैं उसमें क्या होता है, जीवन होता है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे जीव जो बहुत ही छोटे हैं, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखेंगे और उनमें जीवन है, तो ऐसे जीवों को हम किस में देखेंगे? इस प्रकार के यंत्र में देखेंगे। इसको आपने अपनी साइंस की लैब में जरूर देखा होगा। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी कांच की पट्टी पर हम एक पानी की बूंद, गंदे तालाब की पानी की बूंद आप रखिए, तो आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चलते हुए जीव दिखेंगे। यही सूक्ष्म जीव होते हैं और इनको हम इस यंत्र यानी माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। सूक्ष्म जीव लाभकारी और हानिकारक दोनों तरह के होते हैं और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से ही हमारा भोजन खराब होता है। तो हम पहले सूक्ष्म जीव की बात करते हैं। पहला सूक्ष्म जीव है कवक, या इसको हम फफूंद भी कहते हैं। कई बार इसको फुई भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में हम फंगस या मोल्ड कहते हैं। या रुई जैसी संरचना होती है, इसको आपने जरूर देखा होगा। जब आप अचार खोलते हैं तो उसमें सफेद सफेद रुई जैसी संरचना दिखती है ना, ये ही फफूंद है। और कभी कभी आपका दही मट्ठा बहुत दिनों तक रखा रह गया तो उसके ऊपर काली हरी रंग की भी फुई यानी थोड़ी रुई जैसी संरचना उत्पन्न हो जाती, ये फफूंद ही है। ये फफूंद बहुत सारे रंगों की होती है। जैसे आपने तो अचार में सफेद रंग की देखी, दही में काले रंग की देखी, इस तरह से ये काले, नीले, भूरे बहुत सारे रंगों की होती है और ये सब जगह होती है और ज्यादातर ये नमी वाले स्थानों में होती है। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि शनिवार को आपने अपना लंच निकालना भूल गए और फिर छुट्टी पड़ गई संडे को, और हो सकता है मंडे को भी छुट्टी पड़ गई हो, और ट्यूसडे को जब आप गए कि अब मुझे अपना लंच रखना है, मुझे तो स्कूल जाना है, तो मम्मी ने जब आपसे लंच मांगा, आपको ध्यान है अरे मैंने तो लंच निकाला ही नहीं, और आप जब फटाक से अपने बैग से आपने लंच निकाला और उसको खोला, तब क्या था, उसमें काले या सफेद रंग की ये फफूंद लगी थी और उसमें से गंदी सी महक भी आ रही होगी। तो क्या हुआ, जब आपने लंच बंद किया तो उस हवा में वो फफूंद आपके लंच के डब्बे के अंदर बंद हो गई और उसमें उसको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जो आपका खाना बच गया था वो भोज्य पदार्थ मिल गया और वो उसके ऊपर बैठ के अपनी उसने जनसंख्या बढ़ा ली। ऐसे एक फफूंद नजर नहीं आती, लेकिन जब ये बहुत सारी हो जाती हैं तो वो नजर आने लगती हैं। जैसे हमारा पाउडर होता है ना, अगर हम एक पाउडर का कण ले, क्या नजर आएगा? नहीं नजर आएगा ना, लेकिन पाउडर के कण इतने सारे होते हैं वो नजर आने लगते हैं। उसी प्रकार से ये इसको हम ऐसे तो नहीं देख सकते कि एक फफूंद है तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन चूंकि ये बहुत सारी संख्या में एक साथ रहती है इस वजह से हम इसको देख पाते हैं। और ये कहाँ मिलेगी? नमी वाली जगह पे मिलेगी। ये देखिए, ये टमाटर में, ये एक ही टमाटर में 3 तरह की इसमें फफूंद लगी, 3 रंगों की। देखिए यहाँ ये काली लग रही है, ये सफेद है और ये ग्रे कलर की। एक ही टमाटर में 3 रंगों की फफूंद लगी है। और आप अगर इसको देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक रोटी या ब्रेड का टुकड़ा लें, इसको हल्का सा गीला कर लें और इसको एक डब्बे में बंद करके 4-5 दिन के लिए रख दें। और जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें सब तरफ से फफूंद लगी होगी और आप देखिएगा कि इसमें कितने रंगों की फफूंद लगती है।
और अगर हम फफूंद को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में देखें तो क्या पता चलेगा? ये देखिए, इस हिस्से को अगर हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो हमें इस तरह की पेड़ जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। ये पेड़ जैसी संरचना ही फफूंद है। फफूंद के कुछ उदाहरण हैं राइजोपस, म्यूकर और ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में हम खमीर कहते हैं। ये एक प्रकार की कवक होती है जो वायु में होती है और यह एक कोशीय जीव है। एक कोशी का मतलब इसमें मात्र एक कोशिका है जो सारे काम करती है। ये भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में बदल देती है, जिससे हमारा भोजन खट्टा हो जाता है। जब उसको टेस्ट करेंगे ना तो हमें ऐसा खट्टा खट्टा सा खराब सा लगेगा। लेकिन इसके हानिकारक उपयोग ही नहीं है, इसके लाभदायक उपयोग भी हैं। जैसे इसको हम ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये हमारा खमीर बढ़ रहा है, भोज्य पदार्थ के ऊपर है और धीरे धीरे वो अपनी संख्या बढ़ा रहा है। और जब ये बढ़ता है तो ये श्वसन करता है। तो श्वसन में हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी प्रकार से ये खमीर जब बढ़ता है, जब इसकी संख्या बढ़ती है और श्वसन करता है तो बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब ये देखिए, ये ब्रेड, और इस ब्रेड में ये जो छेद होते हैं, ये छेद इस पे कैसे आ गए? क्या होता है, जब हम ब्रेड बनाते हैं जिस आटे में, हम उसमें ये खमीर का पाउडर डाल देते हैं, उसके साथ मिला के आटे को रख देते हैं। और जब आटा रखा होता है, मड़ा हुआ आटा जिसमें ये खमीर है वो रखा होता है, तो ये अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाता है और उसमें सांस लेता है। तो बहुत सारे खमीर हो जाते हैं और वो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आटे में इस तरह के छेद बन जाते हैं और फिर हम उस आटे की ब्रेड बना देते हैं। तभी ब्रेड के अंदर इस तरह के बहुत सारे छेद होते हैं। अब हम दूसरे सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया के बारे में बताते हैं। ये बहुत तरह के होते हैं और सब जगह होते हैं, यानी जल में, खाने में, किसी भी सतह पर, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के बाहर, किसी भी जानवर में, सब जगह होते हैं। और इसी वजह से हमसे कहा जाता है कि हमें बार बार हाथ धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे हाथों में यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। कैसे धोते हैं हाथ? आप कैसे धोते हैं? ऐसे ऐसे करके बस धुल गया, ऐसे नहीं धोना है। क्या करना है? हमें साबुन लेना है, अच्छे से अपने हाथों को मलना है, ऐसे ऐसे करना है, फिर उल्टे में इस प्रकार से हमें अपने हाथों को रगड़ना है, फिर इस तरह से दोनों अंगूठों से झंडा बनाना है, फिर हाथों को ऐसे गोल सा करना है और यहाँ पर इस तरह से रगड़ना है, इस हाथ को गोल सा करना है, यहाँ पर ऐसे रगड़ना है। और अपनी कलाई, यहाँ पर भी बहुत सारे सूक्ष्मजीवी होंगे। और उसके बाद जब बहुत सारा झाग हो जाए तब हमको इस तरह से अपने हाथ धो लेने। और कितनी देर ये काम करना है? आप 1 to 20 काउंट करेंगे और उतनी देर इस काम को इस तरह से हाथ धोएंगे। और कहाँ होंगे सूक्ष्मजीवी, ये बैक्टीरिया? ये देखिए, ये सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में दही की एक बूंद डाली गई है उस कांच की पट्टी पर, और हम सूक्ष्मदर्शी के अंदर इनको देख रहे हैं। ये जो काले काले धब्बे आपको दिख रहे हैं ना, ये दही में बैक्टीरिया की वजह से हैं। और इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। तो दूध में जब ये बैक्टीरिया उपस्थित होता है तो उसी बैक्टीरिया की वजह से ये दही बन जाता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होगा तो दूध से दही कभी नहीं बन पाएगा। और ये जल में भी होते हैं। जल में देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ग्रीन कलर की और ये पर्पल कलर की ये संरचना है, ये बैक्टीरिया है। ये पानी की छोटी से छोटी बूंद में भी रह सकते हैं और ये हवा में भी होते हैं। ये देखिए, जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे पॉइंट है ना, डॉट है, तो ये सारे बैक्टीरिया ही हैं। हम जब सांस लेते हैं ना ऐसे, तो ये सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस जाते हैं। तो हम बीमार क्यों नहीं पड़ते? हम बीमार इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि जब हम अच्छे से खा पी रहे होते हैं तो हमारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है। ये हमारे अंदर की सेना है जो इन सारे बैक्टीरिया से लड़ रही है और हर वक्त इसको मार रही है। लेकिन जब हम लगातार ऐसा खाना खाते हैं जो सही नहीं है, जो पोषक तत्वों से युक्त नहीं है, तो हमारी ये सेना कमजोर पड़ जाती है और ये बैक्टीरिया और दूसरे तरह के सूक्ष्मजीवी हमें बीमार कर सकते हैं। और अगर हम इस तरह से ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो हमें पेट दर्द, उल्टी जैसे रोग हो सकते हैं।
जो दूसरा प्रकार का जो हमारा जीव है जो हमारे खाने को खराब करेगा वो है चूहा। मूसक प्रजाति के जीव जैसे कि चूहा और छछूंदर। ऐसे जो जैसे आपने क्या देखा होगा कि आपकी रसोई में चूहे घूमते रहते हैं, तो रसोई में क्या करना है, कोई भी चीज को खुला नहीं छोड़ना है, हर चीज को ढक कर रखना है, उसको चूहे की पहुंच से दूर रखना है और हो सके तो चूहे को रसोई में आने नहीं देना है। चूहे हमारा अनाज खा जाते हैं, खेतों में होते हैं, पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, बाग बगीचे के फलों को सब्जियों को कुतर देते हैं। और चूहे के अंदर छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जिनको हम पिस्सू कहते हैं, उनकी वजह से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो इस वजह से चूहे को घर, बाग और रसोई जैसी जगहों से दूर रखना चाहिए। तीसरी तरीके के जो जीव हैं जो हमारे खाने को बर्बाद करते हैं वो हैं कीट पतंगे। ये फल अनाज को खराब कर देते हैं। जैसे कि एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो गेहूं में कौन सा कीट रह रहा होगा, गेहूं में घुन रह रहा होता है। तो जब हम गेहूं पिसाने जाएंगे तो उस गेहूं में अगर घुन है तो वो उसके साथ भी पिस जाता है। तो वहां से ही ये मुहावरा आया कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। तो गेहूं में कौन सा कीट रहेगा, घुन। और घुन बहुत सारे और भी अनाज में रहते हैं, जैसे यहाँ मक्के में है, ये देखिए सोयाबीन के दानों में भी घुन लगा है। और इसी तरीके से गोभी छेदक कीट होते हैं, गोभी कीट होते हैं, बैगन छेदक कीट होते हैं। और टिड्डियां तो पूरी फसल ही बर्बाद कर देती हैं। तो बहुत सारे कीट पतंगे हैं जो हमारा भोजन बर्बाद कर देते हैं। भोजन को सुरक्षित रखा जाता है और भोजन के सुरक्षा के ये जो क्रिया है इसको हम कहते हैं परिरक्षण। इंग्लिश में हम इसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के तरीके हैं। इससे हम भोजन को सूक्ष्म जीवियों से बचा सकते हैं, जैसे अचार, मुरब्बा। अचार तो सबने देखा होगा, अचार में क्या क्या पड़ता है, अचार में नमक, मसाले, सिरका, तेल, ये सब पड़ता है और उसको फिर हम धूप में रखते हैं। तो उससे क्या होता है, उस अचार के अंदर का पानी सूख जाता है और सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि वहां रुक जाती है। सबसे पुरानी विधि जिससे हमारा भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहता है वो है निर्जलीकरण। ये बहुत ही आसान और सरल विधि है और ये बरसों से चली आ रही है। इस विधि में क्या होता है कि सूर्य की किरणों से हम किसी भी वस्तु को सुखाते हैं। जैसे ये देखिए मिर्च है, इसमें अगर हम इसको धूप में रखेंगे तो क्या होगा, थोड़े समय बाद ये मिर्च सूखकर लाल हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, इस मिर्च के अंदर जो भी नमी थी वो किसने सोख ली, वो सूर्य ने सूख ली। तो ये बहुत ही आसान विधि है और इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। और इस विधि से बहुत सारी चीजों को सुखाया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि ये पोहा, ये हमारे पापड़ और ये सब तरह के हमारे ड्राई फ्रूट्स, ये पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स और बहुत सारे से मसाले। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या क्या है, ये देखिए चावल, ये भी सूखा हुआ है, चना, ये मूंग की दाल, मेथी और ये लौंग, पोहा और ये दालचीनी, ये सब सूखे हुए हैं और इस वजह से ये बहुत दिनों तक चल जाएंगे, इनमें सूक्ष्मजीवी नहीं लगेंगे। अगर हम इनको अच्छे से ऐसे डब्बे में बंद करते हैं कि इन तक अगर कीट नहीं पहुंचेंगे तो इनको बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सुखाने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। निर मतलब नहीं और जल मतलब पानी और करण मतलब क्रिया। तो ऐसी क्रिया करनी है जिससे पानी नहीं हो, यानी पानी सारा सुखा दिया जाए। इंग्लिश में इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। डी मतलब नहीं, हाइड्रेशन मतलब पानी। तो ऐसी क्रिया जिसमें पानी नहीं होना चाहिए। दूसरी विधि जो परिरक्षण की है वो है उबालना, या इंग्लिश में हम इसको बॉइलिंग कहते हैं। या अत्यधिक तापमान पर जब हम किसी तरल पदार्थ को उबालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही दूध वाला घर में दूध लेके आता है तो आप क्या कहेंगे, फटाफट दूध को गर्म कर लो। उससे क्या होगा, जब आप दूध को गर्म कर लेंगे तो उसके अंदर के सारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आपका दूध सुबह से लेकर शाम तक चल पाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, दूध जल्दी से खराब हो जाएगा। और
पानी को भी उबालते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं इसको उबाल कर पानी देना है, क्योंकि उबले हुए पानी में क्या होगा? सूक्ष्मजीवी नहीं होंगे। तो ऐसा व्यक्ति, जो रोगी व्यक्ति, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। एक बार हम उसको देख लेते हैं। हमने देखा कि वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों से युक्त भोजन ही करना चाहिए। अधिक समय और अधिक तापमान पर भोजन को रखने से भोजन खराब हो जाता है, क्योंकि भोजन में बहुत सारे सूक्ष्मजीव पनपने लगते हैं। चूहे, कीट, सूक्ष्मजीवी हमारा भोजन बर्बाद कर देते हैं। भोजन को सुरक्षित रखने का तरीका क्या कहलाता है? परिरक्षण। और भोजन से अगर पानी निकालना हो तो ऐसा तरीका क्या कहलाएगा? निर्जलीकरण। किसी तरल पदार्थ को बहुत अधिक उबालने से क्या होता है? वो बहुत अधिक देर तक सुरक्षित रहता है और उसके अंदर के सारे रोगाणु, सूक्ष्मजीवी नष्ट हो जाते हैं। चलिए कुछ अभ्यास करते हैं। ये क्या है? ये है मैगी। और इसे किस विधि से सुरक्षित किया गया होगा? सोचिए। ये सूखी हुई है ना, तो इसको निर्जलीकरण से सुरक्षित किया गया होगा। ये देखिए, ये पैकेट है। इसमें कहाँ लिखा है कि इसको कब बनाया गया होगा? सोचिए कहाँ लिखा है? ये देखिए नीचे यहाँ पर MFD लिखा है ना। ये कब बनी है? 2/8/2020 को। और इसको कब खा सकते हैं? देखिए कहाँ लिखा है। ये देखिए बेस्ट बिफोर। इसको 1/8/2021 तक खाया जा सकता है, इसको उपयोग किया जा सकता है। अब गृह कार्य क्या करना है? आप अपनी रसोई में जाइए, वहां देखिए कि कौन कौन सी चीजों को सुखा कर रखा गया है। इस तरह की आपको 10 चीजों की लिस्ट बनानी है और अपनी माँ से पूछिए कि वो किन किन वस्तुओं को उबालती हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ